नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DU के UG एडमिशन के सिमुलेटेड रैंक की तो चर्चा चल ही रही थी, लेकिन एक और रैंकिंग आ गई जिसने आज जो है वो DU के लिए, DU के कॉलेजों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई। जी हाँ, ये है NIRF रैंकिंग। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। और इस रैंकिंग में इस बार एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। चौंकाने वाला बदलाव इसलिए हुआ है कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये DU का हिंदू कॉलेज है। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, जब हमने दिल्ली के विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि लैब के ऊपर और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे बीते काफ़ी मेहनत की है उन्होंने बीते कई वर्षों में, और वो मेहनत अब रंग ला रही है। और ये मेहनत जो है वो अब NIRF रैंकिंग के नतीजे पर भी दिखी है। जी हाँ, हिंदू कॉलेज को बहुत बधाई हो, क्योंकि हिंदू कॉलेज ने देश के टॉप 10 विद्यालयों में, जी हाँ, टॉप 10 कॉलेजेस की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 यानी पहली पोजीशन हासिल की है। और ये पोजीशन उसने छीनी है मिरांडा हाउस से। मिरांडा हाउस लगातार 7 वर्षों तक NIRF रैंकिंग में नंबर 1 रहा है, लेकिन इस बार DU का हिंदू कॉलेज नंबर 1 रहा है। और इस समय DU में एडमिशन की प्रक्रिया चल भी रही है। तो जो लोग हिंदू कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, उनके लिए ये है कि NIRF रैंकिंग 1 में उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आप जानना चाहते होंगे कि जो है DU के और कौन से कॉलेज, क्योंकि 6 कॉलेज जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के इस NIRF रैंकिंग में 10 कॉलेजों में शामिल है। उसमें पहले स्थान पर हिंदू कॉलेज, दूसरे स्थान पर मिरांडा हाउस जो कि गर्ल्स कॉलेज है, और जो तीसरा स्थान मिला है वो सेंट स्टीफन कॉलेज को है। और सेंट स्टीफन कॉलेज और हिंदू कॉलेज में समानता ये है कि हिंदू कॉलेज के ठीक सामने DU का सेंट स्टीफन कॉलेज है। तो सेंट स्टीफन जो है वो तीसरे स्थान पर है, यानी कि टॉप 10 की जो ये फेरी है उसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तीनों जो कॉलेज हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हैं। इसके बाद जो 5वां स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, जिसको कि DU के स्टूडेंट्स शॉर्ट में ARSD के नाम से जानते हैं, और ये साउथ कैंपस का कॉलेज है। ARSD को 5वां स्थान मिला है। और हिंदू कॉलेज से ही थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो मलकागंज वाली रोड पर तो जो एक कॉलेज आता है वो है किरोड़ीमल कॉलेज, जिसे KMC कहा जाता है। ये इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। और जो गर्ल्स का एक और पसंदीदा कॉलेज है जो कि साउथ में है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेडी श्री राम कॉलेज, यानी जिसे LSR कहते हैं, ये 10वें स्थान पर है। ये तो रही कॉलेजों की रैंकिंग। और DU ने भी जो है इस बार 5 पायदान की छलांग लगाई है ओवरऑल विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में। और इसके अलावा एक और जो रैंक है वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट की श्रेणी। जी हाँ, आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह हैं, उनका वो रिसर्च को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, और उन्होंने कहा भी था कि रिसर्च के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की श्रेणी में 3 पायदान का सुधार करते हुए, जी हाँ, पिछले वर्ष के मुकाबले 3 पायदान का सुधार करते हुए DU ने 17 से 14वें स्थान पर पहुंचने का कमाल दिखाया है। तो DU के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और बहुत से स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि उनकी नज़र में जो कॉलेज नंबर 1 है वो NIRF की रैंकिंग में नहीं है, और आप समझ भी गए होंगे कि हम किस कॉलेज की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल आज का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए खुशी का दिन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशी का दिन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की जो प्राचार्य हैं और जो वहाँ के स्टाफ है, DU के वाइस चांसलर, DU के सारे ऑफिशियल, उन सभी की जो है वो मेहनत रंग लाई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सारे जो रैंकिंग के जो एरियाज़ हैं उसमें ज़बरदस्त छलांग लगाई है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।